हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा। सबसे पहले हम इसका जो पेपर पैटर्न होने वाला है 50 मार्क के साथ 2 ओवर के टाइमिंग के साथ वो कैसा रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछने वाला है, कितने मार्क में किस तरह से पूछा जाएगा, सारा डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे। और लास्ट में मैं बताने वाला कि अगर आज के दिन ही प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 डे के अंदर कौन से 2 यूनिट जो सबसे ईजी रहेंगे, जो कम टाइम में हम रेडी कर पाएंगे, उसके बारे में बात करूंगा। और कुछ IMP को लेकर भी आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न ओवरऑल आपको लोग को पता ही होगा। हमारा जो पेपर है 2 सेक्शन में आने वाला है। पहले सेक्शन में हमको जो 4 क्वेश्चन देखने मिलने वाले, वो चारों के 4 इक्वल मार्क के होंगे, मतलब 20-20 मार्क के होने वाले। बट आपको चारों तो अटेम्प्ट करने हैं नहीं, इन 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। बट याद रखिएगा 2 पहले वही लिखिएगा जो आपको आते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कवर कर पाएंगे। और टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश कर सकते हो, कोई वांधा नहीं। लास्ट में 10 मार्क है जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाएगा, जो कंपलसरी आप अटेम्प्ट करोगे और जिसके थ्रू आप 50 मार्क पूरा पेपर का कवर कर लोगे। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर हम डिटेल में देख लेते हैं भाई सीसी के अंदर क्या हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग को पता भी हमारे यूनिट नंबर 1 में से आना है। हर एक क्वेश्चन ऐसे एक एक यूनिट में से आने वाला है। पहला पहले में से, दूसरा दूसरे में से, तो तीसरा तीसरे में से और चौथा चौथे में से। मतलब आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे पेपर में, पर आपको करने तो कोई भी 2 यूनिट है। अब हर एक यूनिट में से किस तरह से पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, जैसे आप जानते हैं कि हमारा यूनिट नंबर 1 जो है पूरा किस पर डिपेंड है, टेक्स्ट पर डिपेंड है। ठीक है, आप देख रहे होंगे आपके पास बुक होगी, इंग्लिश गुजराती सभी के लिए सेम ही होगा। तो ये टेक्स्ट पर डिपेंड है, जिसके अंदर आप देख रहे हो कलर्स ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग हमको कितने चैप्टर देखने को मिले, 5 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या रहेगा इसके अंदर से, तो यहाँ पर 20 मार्क कैसे बनाए जाएंगे, तो वहाँ पर 2 सेक्शन कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा समझिएगा। पहले भी ऐसा होता ही तो अभी भी यही होने वाला है। पहला जो रहेगा वो क्वेश्चन आंसर रहने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर रहने वाले। और सेकंड जो रहेगा वो शॉर्ट नोट, जो पहले भी हुआ करती थी, शॉर्ट नोट होने वाली। अब यहाँ पर किस तरह से हो सकता है, आपको क्वेश्चन आंसर आई थिंक 4 जितने तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ही, बट आपको 4 से ज़्यादा ही दिए गए होंगे। कम से कम 5 तो दिए होंगे क्वेश्चन, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं 6-7, बट आपको 1-2 एक्स्ट्रा देगा ही। अब इसके मार्क कितने हो सकते हैं, 12 मार्क कवर हो सकते हैं। उसके बाद जो 8 मार्क बचे वो आपके शॉर्ट नोट में हो जाएंगे। अब शॉर्ट नोट के अंदर भी आपको याद रखिएगा, लिखना तो कोई भी एक ही शॉर्ट नोट है, ध्यान से देखिए, एक ही शॉर्ट नोट लिखनी है। लेकिन एग्जाम में आपको कितनी, 1 से ज़्यादा, आई थिंक 3 के अराउंड दी गई होगी, 3 में से कोई एक शॉर्ट नोट लिखनी है। तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि भाई कहाँ पे ज़्यादा मुझे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सो क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए सीसी थोड़ा ईजी रहता है और तैयारी करने में भी ईजी रहता है। 4-5 घंटे में पूरा पेपर की तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन 1 आई होप क्लियर हो चुका होगा, 12 मार्क और 8 मार्क क्वेश्चन आंसर और यहाँ पर शॉर्ट नोट क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये जानते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सॉफ्ट स्किल के रिगार्डिंग जो टॉपिक है यहाँ पर वो होने वाले। आप देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा सॉफ्ट स्किल के रिगार्डिंग यहाँ पर देख लीजिए टोटल 6 जितने टॉपिक दिए गए। अब ये 6 टॉपिक में से एग्जाम में कितने टॉपिक आएंगे और कितने मार्क का होगा, तो पूरा सेक्शन 20 मार्क का जरूर है, बट एग्जाम में आपको यहाँ पर सॉफ्ट स्किल के रिगार्डिंग 3 टॉपिक दिए गए होंगे। आपको 3 में से कोई भी 2 टॉपिक अटेम्प्ट करने, मतलब समझो 10-10 मार्क का हो गया। एक टॉपिक जो आप अटेम्प्ट करोगे 10 मार्क का, दूसरा 10 मार्क, मतलब थोड़ा डिटेल में लिखना है। जैसे आप इको बी की स्टडी करते हो वैसे पॉइंट वाइज बना बना के डिटेल में लिख सकते हो। एंड में बताऊंगा कि कौन सी IMP रहेगी, कैसे याद कर सकते हो, वो जरूर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर 3 में से कोई भी 2 लिखनी है, 10-10 के अकॉर्डिंग 20 मार्क कवर हो जाएंगे आपके। क्लियर, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखने की कोशिश कीजिएगा जिससे ज़्यादा मार्क मिल सके, क्योंकि सीसी में से मार्क ज़्यादा कट कर लेते हैं लोग। डिटेल में थोड़ा अच्छे से लिखना है और प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आगे टॉपिक नंबर 3 की ओर आते हैं। जो 3 यूनिट नंबर 3 जो हमको जानते हैं भाई हमारे लेटर है किसके रिगार्डिंग है, बैंक लेटर के रिगार्डिंग है। बैंक को हमको लेटर लिखने रहेंगे, अलग अलग टॉपिक होंगे। आपको एग्जाम में 20 मार्क डायरेक्ट कोई भी एक अटेम्प्ट करने से मिल जाएंगे। एक ही आपको पहले 17 मार्क का हुआ ही करता था, अब वो 20 का हो गया। बट आपको एक नहीं, एक के ऑप्शन में एक, मतलब आपको 2 दी गई होगी, 2 में से कोई एक लेटर आपको लिखना है। कोई भी 2 टॉपिक में से कोई एक लिखना है, 20 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पर टॉपिक देख रहे होंगे आपको, यहाँ पर 7 जितने बैंक के टॉपिक दिए गए हैं, जो इजी होता है। अगर आपको माइंड थोड़ा सा लॉजिकल माइंड क्लियर करोगे तो आपको सारे टॉपिक के आप रीजन बना के अच्छे से लिख भी सकते हो। आपको बस लिखना आना चाहिए कि भाई लेटर कैसे लिखते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा होता नहीं है इसमें, ठीक है। बट मार्क जानबूझ के कम ही मिलते हैं। अगर 20 का है तो 14 से लेकर 15 हाईएस्ट मार्क मिले, इससे ज़्यादा मार्क दिए ही नहीं जाते लेटर्स में, ऐसा कुछ होता ही है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 की ओर।
हमारे हर एक सीसी के अंदर आप लास्ट तक जाइएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा क्या देखने को मिलेगा, वोकेबुलरी में देखने को मिलेगा ही, जिसमें होता क्या है, आपके पास 50 वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? 50 वर्ड्स को टॉपिक के रिगार्डिंग होते हैं। इस 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको 20 मार्क बनाए जाते हैं। अब हो क्या सकता है, देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 मार्क कैसे कवर करेंगे? वैसे तो पहले 3-4 सेक्शन होते थे, अब यहाँ पे 2 सेक्शन में ही कवर हो जाएगा। पहला सेक्शन होगा मैचअप, मतलब एक साइड वर्ड होगा, दूसरी साइड उसका मीनिंग दिया गया होगा, आपको मैच करना रहेगा। तो आई थिंक यहाँ पर 14 मार्क होने वाले हैं, मतलब आपको 7 जितने वर्ड्स मैचअप करने होंगे, तो आपके 14 मार्क कवर होंगे। बाकी जो 6 मार्क बचे बी के अंदर, आपको मीनिंग, मतलब आपको डायरेक्ट वर्ड दिया गया होगा, आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग लिखना है। अब यहाँ पे भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। आई थिंक ये जो 6 मार्क है, 3 जितने वर्ड्स का आंसर लिखोगे तब जाकर 6 हो जाएंगे, लेकिन दिए गए होंगे 5 से ज़्यादा। क्लियर है? ये सेक्शन बहुत ही इजी होते सारे, बस आपको देखना कि आप किस में जल्दी रेडी कर सकते हो, कौन सा आपको जल्दी फायदा। टेक्स्ट आपको जल्दी इजीली याद हो जाता है, या यहाँ पर टॉपिक लिखने के बारे में, या बैंक लेटर आपको इजी पड़ता है, या वोकल, सारे सेक्शन एक दूसरे से एकदम अलग है, डिफरेंस है। आपको जहाँ ज़्यादा पकड़ अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। लास्ट में जरूर बताऊंगा 2 कौन से याद करने चाहिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की और 4 तक क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन 5 ये हमारा एमसीक्यू है। जहाँ तक एमसीक्यू आएंगे ट्रू फॉल्स आने के चांसेस नहीं है, बट बुक में दिया है तो हमको स्टडी वो भी कर लेने की। एमसीक्यू मतलब 1 से लेकर 4 यूनिट, सॉरी हमारा एमसीक्यू जो है ओनली टेक्स्ट में से आने वाले, ओनली किस में से आएगा, टेक्स्ट मतलब यूनिट नंबर 1 में से ही हमारे आने वाले, डायरेक्ट वो एमसीक्यू बेस में ही दिया गया होगा। आपको कितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करने, ओनली 5 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने, 2 मार्क के अकॉर्डिंग होने वाले, 10 मार्क आपके हो जाएंगे कवर। बट आपको दिए गए होंगे आई थिंक 10 के अराउंड दिए गए होंगे, तो इजीली 5 तो आपको आ ही जाएंगे। और स्टडी कहाँ से करनी है भाई? 5 की, 10 में 10 सबको लाने, सबको जो ये टेक्स्ट रेडी नहीं कर रहा उनके लिए भी ओनली अभी एमसीक्यू दिख रहा है, हर एक के अंदर रेडी करके ही जाना है। 10 से 12 ही होंगे। और साथ साथ में ट्रू फॉल्स एक बार देख के चले जाना, बाय चांस ट्विस्ट हुआ ट्रू फॉल्स भी डाल देवे, कोई भरोसा नहीं है, दोनों रेडी करके जाना। याद रखिएगा एमसीक्यू ही आने के चांसेस है 99, 1% ट्रू फॉल्स के हिसाब से भी तैयारी करके ही जाना। कोई टाइम ज़्यादा जाएगा नहीं, 1 आवर में तो आपका रेडी हो जाएंगे सारे के सारे, और 10 मार्क आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है एमसीक्यू की रिगार्डिंग कैसे तैयारी करनी है। अब हम लोग देख लेते हैं भाई कौन से 2 यूनिट एमपी रहेंगे, कौन से 2 यूनिट यूजी रहेंगे जो आज के दिन में ही स्टडी कर सकते हैं। वैसे हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो अलग अलग हो सकता है, पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि आज ही स्टडी कर रहे हो, 6 आवर का टाइमिंग है। वैसे देखा तो ये एमसीक्यू तो आपको रेडी करने हैं सबको ही है, तो ये एमसीक्यू अगर रेडी कर रहे हो तो साथ साथ में टेक्स्ट का पूरा सेक्शन आप रेडी कर लो तो भी चलेगा। जिसको क्वेश्चन आंसर लिखना इजी आता है, शॉर्ट में लिखना आता है, तो ये पहला रेडी कर लेना अच्छे से। या फिर जिनको टेक्स्ट करना ही नहीं आता है तो एमसीक्यू तो कर ही लेना, वो हो चुका है क्लियर। उसके अलावा देख अभी इस पर भी डिटेल में लिखना पड़ता है, डिटेल में लिखना पड़ता है, तो इससे ज़्यादा इजी मेरा चॉइस रहता है। अगर मैं रहता ना कि सुबह 2 कलाक उठ के भी अगर मैं वोकेबुलरी पढ़ लूँ 50 वर्ड्स, तो मुझे आराम से याद हो ही जाता है। वो अपनी कैपेसिटी देखिएगा, ठीक है, कि 14 और 6 मार्क बहुत ही ईजी मैचअप करना और मीनिंग लिखना, और एकदम आराम का काम है। 20 में से 20 आ सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्किल में थोड़ा डिटेल में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत इंग्लिश में लिखना पड़ेगा अगर हमको इंग्लिश की आदत नहीं है तो, जो गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। बाकी ये सबसे ईजी होते ही है, तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। फिर भी बता दो टेक्स्ट तो कर लेना, जहाँ तक टेक्स्ट अगर कर लोगे तो बेटर है, हमारा एमसीक्यू भी रेडी हो जाएगा। अब इन तीनों में से कोई एक जो ईजी है वो बैंक का ईजी है। देखा जाए तो बैंक में टॉपिक लिखना आपको आना चाहिए, 3 से 4 पैराग्राफ बना के टॉपिक लिख लोगे ना, रीजन बता लो, अपना काम हो जाएगा। और वोकेबुलरी वैसे सब में ईजी ही रहता है, आप इसको भी तैयार कर सकते हो। और सॉफ्ट स्किल के बारे में जिसको लिखना डिटेल में आता है वो ये रेडी कर सकता है। अब मैं यहाँ पे सारे के सारे बोल रहा हूँ ऐसे तो करने के लिए, क्योंकि भाई इसमें ऐसा 2 बोलना कोई ऐसा लग नहीं रहा मुझे। सारे रेडी कर सकते हो अपने हिसाब से, तैयारी कीजिए। कम से कम 3 तो अच्छे से करके जाना है, कोई भी 3 आप अपने मर्जी से अच्छे से करके जाना, आप अपने हिसाब से चॉइस कर लिया। अब मैं एमपी सॉफ्ट स्किल बैंक में देने की कोशिश करूंगा कि आई होप इसमें से ही निकलेगा, और आप तैयारी करोगे तो सबसे पहले ये तैयारी कर सकते हो। अब देखिए टॉपिक मैं यहाँ से बता देता हूँ। वैसे तो हमारे पास 6 टॉपिक है, आपको पता है एग्जाम में 3 आएंगे, लिखने तो कोई 2 है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर भी कहा था उसके अकॉर्डिंग वैसे मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए अगर 6 है, अब स्टार्टिंग के 3 पढ़ लेते तो 1 तो निकल के आएगा, ये फाइनल गारंटेड ही है, कुछ भी कर लो। या फिर स्टार्टिंग के 3 या फिर एंडिंग के 3, ऐसे भी आप कोई भी 3 दिन पकड़ के याद कर लो। ऐसा क्यों बोलता है, मेरा माइंड कहता है भाई आपको 1 तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ऐसे सलंग एक आगे पीछे पढ़ोगे तो उसमें रिस्क रहता है, होगा ही कोई एक ना एक। तो दूसरा कोई भी टॉपिक हो सकता है, इसमें एमपी देना मुश्किल होता है, सारे क्वेश्चन टॉपिक पूछे जाता है। यहाँ पे आपको पॉइंट बना के लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रखिएगा, मैं इस बार ऐसा बोलता हूँ लास्ट के 3 पढ़ लीजिए, इस बार लास्ट के 3 पढ़ लीजिए, और ऊपर में से कोई एक पढ़ लीजिए। ऊपर में से एक मैं बोलूँगा लीडरशिप क्वालिटी पढ़ लीजिए। ये 4 टॉपिक हो गए, 4 तो पढ़ने पड़ेंगे आपको, कुछ भी कर लो, 4 पढ़ोगे तो जाकर 2 लिख पाओगे अच्छे से, क्लियर है। अब बैंक के रिगार्डिंग आते हैं, यहाँ पर 7 टॉपिक दिए गए। वैसे देखा जाए तो सारे टॉपिक ईजी है, बेसिक माइंड में क्लियर होना चाहिए। स्टॉप पेमेंट स्टॉप कराना, रीजन दे सकते हो, अलग अलग दे सकते हो, हर एक का कोई कोई रीजन हो सकता है कि हमारा चेक इस रीजन से खुआ गया, चेक नंबर ये है, इतने का चेक था, उसको क्लोज कराना, लिख सकते हो। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद आप
रूड बिहेवियर, आप जानते हैं बैंक के अंदर जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसका थोड़ा बहुत कोई भी रूड बिहेवियर आपको लगा कि आपको किसी दिन ऐसा कुछ हुआ, उसके बारे में डिटेल में लिख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सोशल वेलफेयर, मतलब आप कोई बैंक के थ्रू कोई ऐसा सोशल वेलफेयर कर रहे हो तो आपको उसका सपोर्ट चाहिए बैंक का, तो वो टॉपिक लिख लो। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी खोआ गया उसके रिगार्डिंग लिख सकते हो। टॉपिक सारे ईजी है, 4 जो मैंने पहले भी बताया था इस बार भी बता रहे हो, 4 तो टॉपिक आपको करने ही है। उसके अलावा एक ऊपर से सिर्फ देख के जाना रीज़न, ऐसे कि हमको बैंक ट्रांसफर करना है तो भी क्या हो सकता है, हमारा अगर चेक डिसऑनर हुआ है तो क्या हो सकता है, देख के चले जाना। बेवकूफ़ नहीं करने की भाई 4 ही पढ़े ऊपर का 1-2 देखा ही नहीं है हमको, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? आई होप थोड़ा एमपी के बेस पर ज़्यादा मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी स्मार्ट वर्क की चाहता हूँ कि भाई जो पढ़ो अच्छे से पढ़ लो, डिटेल में कम टाइम में भी रेडी हो जाएगा सीसीएस में, कुछ ज़्यादा एमपी ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आई होप सारा क्वेरी हो चुका हो कंप्लीट। फिर भी क्वेरी है इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। इस एग्जाम टाइम के अंदर जितने भी वीडियो आप शेयर करोगे वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है कि आप एग्जाम टाइम में जितने नए नए स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जोड़ोगे वही मेरी मेहनत है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।